नमस्कार प्रिय छात्र और छात्राएं, एक विशेष जानकारी। मेरा कहना यह है कि एक ही पैसेज पर आपको 2 स्पीड दी गई है, 40 और 60 की। तो पहले पैसेज की होमवर्क करें और व्हाट्सएप के माध्यम से जांच कराएं। फिर उसकी 10 बार प्रैक्टिस करने के बाद आप 40 की स्पीड को मेंटेन करें, फिर 60 की स्पीड करें और इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। रेडी स्टार्ट। श्रीयुत सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान नेता रहे हैं। उन्होंने अपनी आश्चर्यजनक वीरता से संसार में भारत का मस्तक ऊंचा उठाया है। उपयुक्त शब्दों को कहते हुए श्री स्वामी रामानंद तीर्थ ने श्री नेताजी के जन्म दिवस पर भाषण प्रारंभ किया। आगे आपने कहा कि नेताजी ने श्रीमती लक्ष्मीबाई जैसी महिलाओं में स्वतंत्रता की जो भावना भरी थी, उसी का यह परिणाम है कि आज अखिल भारतीय महिला संगठन बन रहे हैं। यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि हमारे देशवासी नेता जी के मार्ग को अभी पूरी तरह समझे नहीं हैं। स्वामी जी के भाषण के पश्चात खान बहादुर, प्रोफेसर अब्दुल कादर तथा राय बहादुर विश्वनाथ जी ने श्री नेताजी को श्रद्धांजलियां भेंट की। अंत में सभानेत्री श्रीमती सरला देवी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में सबको नेता जी के ध्येयों को अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि नेता जी के जीवन से हमें सदा प्रेरणा मिलेगी, बशर्ते कि हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। श्रीयुत सभापति जी के आदेशानुसार पंडित दयाशंकर शास्त्री ने श्री प्रोफेसर अग्रवाल के सिद्धांतों का खंडन करते हुए गुरुकुल वालों के पक्ष की पुष्टि की और कहा कि वास्तव में नशेबाजों का सबसे बड़ा अड्डा शराब खाना ही है। यदि आप नशेबाजी को देश से दूर करना चाहते हैं तो सबसे पहले यह आवश्यक है कि आप इन शराब खानों को तोड़ दें, क्योंकि इसी विषय को खान बहादुर हबीबुल हसन ने भी आपके सामने रखा था। उदाहरण के लिए अपने शहर को ही आप देख सकते हैं। यहाँ एक छोटा सा कारखाना है और थोड़े से मज़दूर हैं। यही मज़दूर परिश्रम से कमाए हुए अपने पैसे को नित्य शराब पीकर व्यर्थ में नष्ट किया करते हैं तथा नशे में आने पर आपस में लठबाजी किया करते हैं। इसी प्रकार नशेबाजी के कारण हमारा देश दिनों दिन अवनति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। हम सब मिलकर इस पतन को रोक सकते हैं। प्रांतीय काउंसिल में बजट पेश करते हुए श्री गोपाल सिंह जी
ने कहा कि इसमें सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि शहर शहर गांव गांव में केवल विद्या का ही प्रचार न किया जाए अपितु शिल्प विद्यालय स्थापित किए जाएं, जहां बालकों को ऐसे काम सिखाए जाएं जिससे वो पैसा पैदा कर सकें। भारतवर्ष में एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं है जहां हर एक प्रकार की शिक्षा दी जाती है, किंतु शिक्षा पाने के बाद यह दुर्लभ हो जाता है कि लोग पैसा कमाकर अपने और अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर सकें। इससे यह विदित है कि बहुत सा धन और समय इस पर नष्ट होता है। यदि कम समय में हम सभी में 3 लाख रुपये यूनिवर्सिटी उनको कर्जे से कम कर दिया जाए और ऐसे स्कूलों में लगा दिया जाए जिसमें कोई उद्यम सिखलाया जाता है, तो हमारे देश की बेकारी अवश्य दूर हो सकती है। श्री मुखर्जी और श्रीमती दुर्गा देवी ने श्री गोपाल सिंह जी का रेजोल्यूशन का समर्थन करते हुए कहा कि 3 लाख की रकम ऐसे काम के लिए कम है। यदि 50,000 रुपये की रकम और बढ़ा दिया जाए तो यहाँ 3 लाख के बजाय 3,50,000 रुपया कर दिया जाए तो इस काम में सफलता प्राप्त हो सकती है। फुल स्टॉप।